आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे अध्याय 8 के प्रश्नावली 8.1 का छठवां सवाल। छठवां सवाल क्या कहता है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी है, तो दिखाइए कि कोण ए कोण बी के बराबर है। आपको ये बोल रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। अब हम जानते हैं कि न्यून कोण क्या होता है। ऐसा कोण जो 0 से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, उसे हम क्या कहते हैं? न्यून कोण। क्या बोला मैं? 0 से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। जैसे 0 से बड़ा हो थीटा और 90 से क्या हो, 90 से क्या हो, छोटा हो। 0 से बड़ा हो और थीटा 90 से छोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं? न्यून कोण। ठीक है, तो एक इसमें हम पहले ट्रायंगल बना लेते हैं जिसको कहते हैं त्रिभुज। अब आप ध्यान से देखिए, ए और बी आपके न्यून कोण है, तो वो कभी 90 डिग्री नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री वही कोण होता है जो समकोण होता है। न्यून कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री से कम वाले। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक को ए ले लीजिए, एक को यहाँ पे बी ले लीजिए, जो न्यून कोण बनेंगे, और जो 90 डिग्री बनेगा उसको आप ले लीजिए सी। क्यों? क्योंकि सी यहाँ पे हमें नहीं दिया गया है। ए और बी को न्यून कोण बोला है, तो हम ए और बी को आपको ले लिए 90 डिग्री से कम वाले की जगह, और आपको सी को ले लिए क्या? 90। ठीक है, क्योंकि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कुल 180 होता है। ठीक है, एक अगर 90 हो गया, ये जो दोनों कोण है ये 90 डिग्री से कम ही रहेंगे। मान लीजिए ये 70 है, ये 20 होगा, या फिर ये 70 है, ये 20 होगा, उदाहरण के लिए। ठीक है, लेकिन कभी भी एक कोण अगर 90 है तो दूसरा कोण कभी 90 त्रिभुज का नहीं हो सकता। ठीक है, तब आप यहाँ पे लिख लीजिए जो दिया है। दिया क्या है? आपको दिया है cos A बराबर cos B, मतलब cos A cos B के बराबर है। आपको सिद्ध क्या करने के लिए बोल रहा है? सिद्ध करना है कोण A जो है किसके बराबर होना चाहिए? कोण B के। मतलब cos A cos B के बराबर दिया है और कोण A कोण B के बराबर हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब हम सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। हम यहां से स्टार्ट करते हैं। अब समझिएगा थोड़ा सा बात। सिद्ध, अब हमको cos A cos B बराबर दिया, पहले इसको लिख लीजिए। cos A cos B के बराबर दिया, ब्रैकेट में आप रीजन लिख देंगे। दिया हमें cos A cos B के बराबर दिया गया है। ठीक, अब आप देखिए यहाँ cos A की बात कर रहा है और यहाँ cos B की बात कर रहा है। मैंने आपको बताया कि जिस एंगल की बात करें, देखिए थीटा की जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है। जिस एंगल की बात करेगा वो कहाँ होना चाहिए? आधार में होना चाहिए। तो cos A के लिए तो ये ट्रायंगल ठीक बना हुआ है, लेकिन जब cos B की बात करेगा, यहाँ थीटा की जगह B है, उसके लिए एक अलग से त्रिभुज बना लेते हैं, और जो ये B है ना, उसको हम आधार में ला लेते हैं। एक अगर हम त्रिभुज बनाते हैं तो हमारा C में कोई बदलाव नहीं होगा, वो 90 डिग्री रहेगा, और जो ये B ऊपर लिखा हुआ है ये आ जाएगा आपका नीचे, और C आपका चला जाएगा ऊपर। क्यों? क्योंकि हमें A चला जाएगा आपका ऊपर, ए चला जाएगा ऊपर और बी आ जाएगा नीचे, क्योंकि cos A के लिए ये ट्रायंगल काम करेगा और cos B के लिए ये वाला ट्रायंगल काम करेगा। ठीक है, अब आपका cos A बराबर होता क्या है? आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। और भले का cos B लिखा हुआ है, आपका होगा क्या? इसका भी सेम चीज, आधार बटे कर्ण। क्योंकि आपका cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब थीटा की जगह चाहे आपको a मिले, b मिले, c मिले, कुछ भी मिले, आपको ये फॉर्मूला हमेशा यही लिखना पड़ेगा, आधार बटे कर्ण। तो इधर भी लिखा हुआ है आधार बटे कर्ण। अब देखिए cos A के लिए ये त्रिभुज काम करेगा, तो आधार क्या दिया हुआ है इसमें? AC, और कर्ण क्या दिया हुआ है? AB बराबर cos B के लिए ये वाला त्रिभुज काम करेगा, इसमें आप आधार देखिए क्या लिखा हुआ है? BC, और कर्ण क्या लिखा हुआ है आपका? AB। ये हमें AC बटे AB इस त्रिभुज से मिल गया cos A के लिए, अब BC बटे AB इस त्रिभुज से मिल गया cos B के लिए। ठीक है ना, अब आप देखिए इसके बटे में भी AB है और इसके बटे में भी AB है। जब किसी भिन्न के दोनों के बटे में सेम संख्या हो और बीच में बराबर लगा हो, तो दोनों क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं।
तो यहाँ आपका बचेगा AC और यहाँ बचेगा आपका बराबर में BC। ठीक है, अब आपको AC बराबर BC मिल गया, मतलब ये जो AC भुजा है इस BC के बराबर है, या फिर आपको ये जो BC भुजा है ये AC के बराबर है। अब हम 9th में पढ़े थे प्रमेय कि यदि किसी त्रिभुज की दो सम्मुख भुजाएं बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब कहने का कि जो BC भुजा और AC भुजा यदि बराबर है, AC के सामने वाला कोण B और BC के सामने वाला कोण A आपस में बराबर होगा। तो AC के सामने कौन सा कोण मिल रहा है आपको, B। BC के सामने कौन सा कोण मिलेगा, ये BC हो गया। BC के सामने कोण मिलेगा A, आप लिख दोगे A और रीजन लिखोगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या लिखा मैंने, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यदि दो भुजाएं बराबर है तो इसके सामने वाले कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। AC के सामने कोण B था और BC के सामने कोण A था, तो कोण B बराबर A मिल गया, या फिर आप इसी को लिख सकते हो कोण A बराबर कोण B। इसी को यहाँ आप लिख दोगे सिद्ध हुआ, ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है।